जब एक शिक्षिका स्कूल जाते समय अपने किताबों के अलावा अतिरिक्त साड़ी भी ले जाए तो समझ लीजिए वह पढ़ाने नहीं क्रांति करने जा रही है। यह कहानी है सावित्री बाई फुले की। हाँ, यह कहानी है सावित्री बाई फुले की, देश की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सेविका सावित्री बाई फुले जी की। यह कहानी है उस समय की जब भारत में लड़कियों का स्कूल जाना पाप माना जाता था, जब समाज कहता था लड़की पढ़ेगी तो घर कैसे चलेगा। उसी अंधकारमय दौर में 3 जनवरी 1836 को महाराष्ट्र के नए गांव में जन्म हुआ सावित्री बाई फुले का। 9 वर्ष की ही आयु में उनका विवाह हुआ ज्योतिराव फुले से। लेकिन वह विवाह सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं था, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। ज्योतिराव ने जब सावित्री बाई को पढ़ना लिखना और सिखाया तो समाज ने ताने मारे, पर सावित्री बाई ने चुप रहना नहीं चुना। सन 1848 में पुणे के भिड़ेवाला में सावित्री बाई और ज्योतिराव ने मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। और जब वह स्कूल जाती थी तो हर सुबह सावित्री बाई साड़ी के पल्लू में एक अतिरिक्त कपड़ा रखती थी, क्योंकि रास्ते में लोग उन पर गोबर, पत्थर, कीचड़ फेंकते थे। लेकिन वह तब भी नहीं रुकी। वह चुपचाप गंदी साड़ी बदलती और स्कूल पहुंचकर बच्चियों को पढ़ाती। उनके लिए शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान का हथियार थी। सावित्री बाई ने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि दलितों, विधवाओं और शोषित वर्गों के लिए भी स्कूल खोले। जब समाज विधवाओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, तब सावित्री बाई ने उनके लिए आश्रय गृह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए बाल हत्या रोकने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो उस समय एक अकल्पनीय कदम था। सावित्री बाई सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थी, बल्कि एक कवयित्री और लेखिका भी थी। उनकी कविताएं सवाल पूछती थी समाज से। विद्या बिना जीवन व्यर्थ है, ज्ञान ही मानव को मानव बनाता है। उनकी रचनाओं में महिलाओं के प्रति सम्मान, उनकी रचनाओं ने महिलाओं में चेतना जगाई। सन 1897 में जब प्लेग फैला, लोग मरीजों से दूर भाग रहे थे, लेकिन एकमात्र सावित्री बाई थी जो बीमारों को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाती रही। और इसी सेवा भाव में वे स्वयं ही प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च सन 1897 को उनका निधन हो गया है। सावित्री बाई फुले ने यह साबित किया कि कलम, करुणा और साहस तीनों मिलकर इतिहास बदल सकते हैं। आज भी जब कोई लड़की स्कूल जाती है तो उसके कदमों में सावित्री बाई की संघर्ष की गूंज होती है।